दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है। इस टाइम पर हमारे देश में गेहूं की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है या फिर आगे आने वाले 10 दिन के अंदर लगभग जगह पर गेहूं की कटाई है वो पूरी हो चुकी होगी। अब हमारे किसान भाइयों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात आ रही होगी कि यार अब अपन को ऐसी कौन सी फसल लगानी चाहिए जो कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे जाए। विशेषकर वो किसान जो आगे जाके खरीफ के सीजन के अंदर धान की फसल लगाने वाले हैं या फिर जून और जुलाई के अंदर जो किसान अपने खेतों के अंदर फसल लगाएंगे, उससे पहले उनके दिमाग में एक बात होगी कि यार अपन 2 या 2.5 महीने के अंदर कुछ ऐसी फसल लगा ले और उनसे अच्छा मुनाफा अपन कमा ले। फसल ऐसी हो जिनके अंदर एक तो गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, साथ ही बाजार के अंदर उनका जो रेट है वो बढ़िया मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। आज मैं आप लोगों को जिन किसान भाइयों के खेत अप्रैल और मई महीने के अंदर खाली होने वाले हैं या खाली हो चुके हैं, मैं उन किसान भाइयों को बहुत से बेस्ट ऑप्शन देने जा रहा हूं। अगर आप इन ऑप्शन में से कोई भी चूज करके अपने खेतों के अंदर फसल लगाते हो तो दोस्तों कोई कारण नहीं होगा आप बहुत शानदार मुनाफा ना कमा रहे। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बड़े ही इत्मीनान के साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। आप लोगों को मैं जो सेलेक्टिव फसलें बताने जा रहा हूं उनको अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाओगे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते। दोस्तों मैंने इन फसलों को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। वो किसान जो एक बार के अंदर अपने खेतों में कोई भी फसल लगा के और 60 से 70 दिन के बाद एक बार में ही उस फसल को हार्वेस्टिंग करके बाजार के अंदर बेचते। वहीं पे दूसरे वो किसान जो सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हो वो एक बार अपने खेतों के अंदर सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं और उनको वो रोजाना या हर तीसरे चौथे दिन बाजार के अंदर लेके जाएं और उनसे बढ़िया मुनाफा। दोस्तों किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए अपन को अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। उसके अंदर हमें कुछ ऐसे खाद डालने पड़ते हैं जिससे कि हमारी फसल लंबे टाइम तक उत्पादन देती रहे। तो दोस्तों जो किसान ऑर्गेनिक के अंदर अपनी फसल लगाना चाहते तो मैं अपने खेतों के अंदर न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करता हूं जो मैंने राजकोट गुजरात से मंगाया है। दोस्तों ये पैलेट फॉर्म के अंदर ये फर्टिलाइजर है और मैंने अपने खेतों के अंदर इसको 2-3 दफा डाला है। इसके जो रिजल्ट है बहुत शानदार मिलते हैं। तो विशेषकर जो किसान जिनके खेतों के अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर की कमी हो चुकी है आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके बारे में ये न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो राजकोट गुजरात की कंपनी है ये ऑल इन वन एंड ऑल पर्पज फर्टिलाइजर है। इसमें दोस्तों पौधों को आवश्यक सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राकृतिक रूप से पौधों को उपलब्ध होते हैं। इनके काम करने का जो तरीका है दोस्तों, इसको अगर आप अपने खेतों के अंदर शुरुआत में जब खेत की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर भी डाल सकते हो या खड़ी हुई फसल में भी आप इसको डाल सकते हो। एक बार डालने के बाद ये लगभग 90 दिन तक आपकी फसल को धीरे धीरे मिलता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसे अपन मंगवाएं कैसे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो नंबर है उन पर आप कॉन्टेक्ट करके और सीधे आप फैक्ट्री से इनको होलसेल रेट पर मंगवा सकते हो। दोस्तों मैं अब सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो सब्जी वर्गीय किसान हैं जो सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों के अंदर लगाते हैं तो वो इस टाइम पर कौन सी फसलें लगाएं। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसी फसलें बताऊंगा जिनको आप एक बार में लगा कर उनको एक बार में ही हार्वेस्टिंग करके आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। तो सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अप्रैल के महीने में आप जब आपके खेत खाली हो जाएं उस टाइम पे आप धनिया की बुआई कीजिए। धनिया की बुआई अगर आप अपने गेहूं के खेतों के अंदर करते हो तो जब धनिया की फसल आपकी लगभग 25 से 30 दिन के बाद तैयार होगी उस टाइम पे बाजार के अंदर जो धनिया के रेट होंगे वो पूरे साल भर के सबसे ज्यादा रेट मिलने वाले हैं। दोस्तों कई दफा तो देखा गया है कि धनिया जब गर्मियों के मौसम के अंदर जाता है तो बाजारों में मंडियों में इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है कि धनिया के जो रेट है वो 100 रुपए किलो से भी ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप धनिया फसल अपने खेतों के अंदर लगाइए। दूसरी फसल दोस्तों बात करूं तो मोटी काचरी की बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मोटी काचरी जिसको कई जगह पर बोला जाता है फूट काचरी, उसको अगर आप अपने खेतों के अंदर इस टाइम पे लगाते हो तो इनके जो बाजार रेट हैं दोस्तों वो बहुत शानदार मिल रहे होते हैं और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर। इन फसलों को जो किसान लगाते हैं दोस्तों वो इन्हीं फसलों को लगातार और हर साल लगाते आते हैं। उनको पता होता है कि इन फसलों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इनके अगर रेट बाजार के अंदर 15 रुपए से 20 रुपए किलो भी मिल जाए तो भी 1 एकड़ से
वो किसान 1 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दूसरी फसल जो सजेस्ट करूंगा इस टाइम पर, वो आप फूट काचरी लगा सकते हैं। फसल की बात करें दोस्तों, तो इस टाइम पर आप लौकी की फसल लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो जनवरी और फरवरी के अंदर लौकी लगाई गई, वो लौकी की फसल गर्मियों के इफेक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। उनकी जो लौकी का क्वालिटी है वो बाजार के अंदर बहुत ही हल्की आने लग जाएगी। और इस टाइम पर जब आप लौकी की फसल लगाओगे और ये जब तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगी लगभग 30 से 35 दिन के बाद, उस टाइम पर जब आपकी लौकी की क्वालिटी है वो उन दूसरी लौकी की जो शुरुआत से चली आ रही है उनको compete करेगी, तो आपकी लौकी ही वो बाजार के अंदर बढ़िया रेट लेके आएगी। तो इस टाइम पर आप लौकी की फसल लगा सकते हो। इसी के साथ आप तोरई की फसल लगा सकते हो। तोरई की फसल अगर आप अपने खेतों के अंदर इस टाइम पर लगाते हो तो दोस्तों तोरई के जो रेट होते हैं वो साल भर बहुत शानदार मिल रहे होते हैं। इस टाइम पर तो विशेषकर वो लगभग 30 रुपए से 50 रुपए किलो के बीच में मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को तोरई सजेस्ट करूंगा, आप इस टाइम पर तोरई लगा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, अगली फसल अपन करेला लगा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, करेला फसल लगा के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। करेला जिसकी डिमांड लगभग पूरे साल भर होती है, और आप इस टाइम पर अगर करेला फसल लगाते हो तो ये फसल जब तक बारिश ना आए तब तक आपको बढ़िया मुनाफा देती रहेगी। तो आप करेला फसल भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप टिंडा फसल लगाओ। टिंडा फसल एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसके बाजार भाव है वो पूरे साल भर बहुत बढ़िया मिलते हैं। और अगर आप अपने खेतों के अंदर टिंडा की फसल को इस टाइम पर लगाते हो और जब वो तैयार होकर बाजारों में जाए, उस टाइम पर टिंडा की मंडियों के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी और आपको इसके बढ़िया रेट मिलेंगे। आप टिंडा की फसल लगाइए। टिंडा फसल में आप बस बढ़िया बीज सेलेक्शन कर लीजिए, साथ ही साथ अपने खेतों के अंदर देसी खाद जरूर डालिए। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर आपके खेतों के अंदर होगा उतना ही ज़्यादा टिंडे की जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी बेल वो उतनी लंबी जाएगी, जितनी लंबी बेल जाएगी उतने ज़्यादा उसके अंदर टिंडे लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप कद्दू की फसल लगा सकते हो। कद्दू की फसल एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसके अंदर खर्च वो नाम मात्र का होता है और इनकम इससे बहुत अच्छी होती है। कद्दू की फसल को आप हरे कद्दू के रूप में भी बेच सकते हो। अगर उस टाइम पर आपको बाजार भाव कम मिल रहे हैं तो इसको आप स्टॉक कर सकते हो, और जब मंडियों के अंदर इनके रेट बढ़िया हो जाए उस टाइम आप इनको लेके और बेच सकते हो। इनके अलावा दोस्तों आप एक और बेल वर्गीय फसल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप खीरे की फसल अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। खीरे की फसल जो लगी हुई है दिसंबर जनवरी महीने के अंदर जो टनल में लगाई गई थी वो लगभग मई आते आते खत्म हो जाएगी। इसके बाद खीरे की जो डिमांड है वो पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइम पर अगर आप खीरे की फसल अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो आपकी जो खीरे की फसल तैयार होकर बाजारों में जाएगी उस टाइम पर आपको बहुत बढ़िया रेट मिलेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों बेल वर्गीय फसल के अलावा अपन कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसल अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं। तो सबसे ऊपर मैं पहली प्रायोरिटी पे रखूंगा, आप इस टाइम पर अपने खेतों के अंदर भिंडी की फसल लगाइए। जी हाँ दोस्तों, भिंडी की जो डिमांड है पूरे देश के अंदर साल भर बनी रहती है। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसको आप कहीं पर भी तैयार करके किसी भी मंडी में किसी भी टाइम बेच सकते हो। चूंकि गर्मियों के अंदर भिंडी के जो रेट होते हैं वो बहुत शानदार मिल रहे होते हैं और इसको बड़े चाव से लोग खा रहे होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपने खेतों के अंदर चाहे छोटे हिस्से में बाकी भिंडी को जरूर लगाइए। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आती है किसानों के सामने वो तुड़ाई की आती है। अगर आप तुड़ाई करते वक्त अपने हाथों में ग्लव्स पहन के इसकी तुड़ाई करोगे तो वो समस्या भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आप भिंडी की फसल लगाइए, इसके अंदर आप बीज सिलेक्शन बढ़िया कीजिए। और भिंडी के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। आप अगर भिंडी की फसल लगाते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसके अंदर टोटल जानकारी दी गई है अपन को कौन सा बीज लेना है, किस तरह से अपने खेतों के अंदर भिंडी की फसल लगानी है। इसके अलावा दोस्तों आप बैंगन की फसल भी अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। अगर आप इस टाइम पर बैंगन की नर्सरी डालते हो या फिर कहीं से नर्सरी की व्यवस्था करके अपने खेतों के अंदर बैंगन लगाते हो तो जब ये बैंगन तैयार होगा उस टाइम पर इनके जो रेट है वो बहुत शानदार मिल रहे होंगे। चूंकि बैंगन के अंदर इस टाइम पर इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए आपको लगातार कुछ स्प्रेइंग शेड्यूल लगातार जारी रखने पड़ेंगे। बाकी बैंगन से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, आप बैंगन की फसल लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप टमाटर की फसल लगा सकते हो। टमाटर एक ऐसी फसल है जो पूरे साल भर जिसकी डिमांड बनी रहती है, और जो टमाटर जनवरी फरवरी के अंदर लगाए गए थे वो टमाटर मई आते आते खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बाजारों के अंदर एक बार फिर से टमाटर की जो शॉर्टेज वो बन जाती है। तो दोस्तों अगर आप अपने खेतों के अंदर अप्रैल महीने में टमाटर की फसल लगाते हो तो जब वो बाजार के अंदर जाएंगे तैयार होकर उस टाइम पर इनको बढ़िया रेट मिलेंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं एक और अगली फसल की। तो आप इस टाइम पर हरा ग्वार, जो सब्जियों वाला ग्वार होता है, वो भी आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। सब्जी वाले ग्वार का बाजार भाव बहुत अच्छा मिलता है, इसको बड़े चाव से लोग खाते हैं और इसको भी आप किसी भी मंडी में बड़े आसानी से बेच सकते हो। तो आपके पास ये भी एक और अच्छा विकल्प है। आप हरा ग्वार जो सब्जी वाला होता है उसको आप लगा सकते हो। इसके अंदर आपको जो वैरायटी सिलेक्शन करनी है, उसके अंदर आप पाहुजा का एक सीड आता है वो लगा सकते हो, या फिर एक नीलम वैरायटी आती है आप वो लगा सकते हो। इनके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर पालक और मूली भी लगा सकते हो। चूंकि गर्मियों के मौसम के अंदर पालक और मूली लगाने का थोड़ा मेथड अलग होता है, ये हर एक किसानों को नहीं पता होता है दोस्तों। अगर आप पालक और मूली लगाने जाओ तो आप उनको अलग अलग हिस्सों के अंदर लगाइए। जैसे कि आज कुछ एरिया लगा लिया हमने, तो उसके 2 या 3 दिन के बाद अपन को उतना एरिया दोबारा से लगाना। अगर आप इन दोनों फसलों को एक साथ पूरे खेत में एक ही दिन के अंदर लगा देते हो, जब ये फसल तैयार होगी उस टाइम पर आपको इनकी जो कटिंग है, इनकी जो हार्वेस्टिंग है, वो बहुत तेजी से करनी पड़ेगी। अगर आपने उस टाइम पर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी या आपसे वो कट नहीं पाई, तो आपकी जो ये फसल है उस टाइम पे पक जाएगी। इनके ऊपर जो झंडी है वो आ जाएगी, मतलब इनके अंदर जो बीज बढ़ने की प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी। तो आप इनके अंदर विशेष सावधानी रखें, इनको अलग अलग हिस्सों में थोड़ा डिवाइड करके लगाते चलें। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसी फसलों की जिनको आप अगर अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो उनको 1 या 2 बार की तुड़ाई के बाद अपने खेत से उनको बाहर कर सकते हो, अपने खेतों को खाली कर सकते हो। तो सबसे ऊपर मैं इस प्रायोरिटी में रखूंगा दोस्तों, आप मूंग और उड़द की फसल लगाइए। मूंग और उड़द ऐसी फसल है दोस्तों, अगर गर्मी के सीजन में आप ये लगाने जा रहे हो तो ये लगभग 65 से 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। और इसको 1 या 2 बार की तुड़ाई के बाद आप इनको अच्छे से हार्वेस्टिंग कर सकते हो, अपने खेतों से बाहर कर सकते हो और आप दूसरी फसल कोई भी लगा सकते हो। इनके अलावा दोस्तों अगर आप खरीफ सीजन की शुरुआत करने जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा विकल्प मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आप अप्रैल के महीने में या मई के फर्स्ट वीक के अंदर आप कॉटन मतलब नरमा कपास भी अपने खेतों के अंदर बुआई कर सकते हो। चूंकि इस बार नरमा कपास के जो रेट हैं वो ऑल टाइम हाई है और इंटरनेशनल मार्केट वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसके अलावा आप मक्का की फसल भी अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। मक्का के भुट्टे आप तोड़ने के बाद जो मक्का के जो डंठल बच जाते हैं, जो डंडी बच जाती है, उनको आप अपने पशुओं को चारे के रूप में भी यूज ले सकते हो। तो दोस्तों आप ये फसलें अपने खेतों के अंदर लगा लो, आपको निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया रेट मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया आप लोगों को मुनाफा मिलेगा। धन्यवाद।